अभी तो कुछ लोग कहने लगे हैं कि वो जो मक्का है, वो जो काबा है, काबतुल्लाह है, ब्लैक रंग का जो घर है, उसमें शिव जी का लिंग है। बहुत से लोग बोलने लगे शिव जी का लिंग कहां कहां है भाई? हमारी गलत कॉन्सेप्ट, जिहालत की वजह से उस घर के अंदर ना कोई लिंग है, ना कोई मूर्ति है, ना कोई देवी देवता है, ना कोई पत्थर है। काबतुल्लाह है, वो बैतुल्लाह है, वो अल्लाह का घर है। और पूरी दुनिया में सबसे मुबारक कोई जगह है, सबसे पसंदीदा कोई जगह है जमीन पर, पूरी दुनिया के अंदर, इन एंटायर वर्ल्ड, तो सबसे मुबारक और मोहतरम जगह मक्कतुल मुकर्रमा काबतुल्लाह है, वो बैतुल्लाह है। और शहरों में इन अहब्बल बिलाद इलल्लाही, तमाम शहरों में सबसे बेहतर शहर अल्लाह के नजदीक अगर कोई है तो वो काबतुल्लाह है, वो मक्कतुल मुकर्रमा है। ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, कुरान करीम में भी ये कहा, उसको अमन वाला शहर कहा गया। वत्तीनी वज़्ज़ैतूनी वतूरि सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन, अमन वाले शहर की अल्लाह कसमें खाता है। वत्तीन, तीन की कसम, वज़्ज़ैतूनी वतूरि सीनीना वहाज़ल, हाज़ल इस शहर, हाजा इसमें इशारा, जैसे दिस इंग्लिश में इसको बोलते हैं दिस सिटी, ऐसे हाज़ल बलदिल अमीन, बलद शहर को बोलते हैं अल अमीन, अमन वाला शहर। दुनिया के हर कोई किसी शहर के अंदर, हर किसी बड़े शहर में और मुल्क के अंदर दंगा फसाद हो सकता है, लेकिन मक्कतुल मुकर्रमा में कभी भी दंगा फसाद नहीं हो सकता। अमन वाला शहर है, वहाँ किसी को कत्ल नहीं किया जा सकता, वहाँ किसी को मारा नहीं जा सकता। अमन वाला शहर है। जिन लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं वहाँ पर कोई किसी का, वहाँ शिव जी की मूर्ति रखी हुई, उनके हाथ पैर रखे हुए हैं, तो उठाओ शंबल ग्राम शंभल ग्राम, अमन की जगह संस्कृत में कहा गया, उसको भी पढ़ो। सिर्फ मीडिया वालों की तरफदारी करने से नहीं चलेगा कि मीडिया वालों ने देखो रिपब्लिक भारत ने क्या बोला तो फौरन उसको लेकर उछलने लगते हो, डांस करने लगते हो। हकीकत क्या है, जमीन पर नहीं जाते। मैडम ने भगवा रंग का कपड़ा पहना क्या है गाने में, मीडिया वालों ने उछाले तो तुम्हारे भी कान खड़े हो गए कि हाँ, मैं जनाब पठान साहब ने तो भगवा कलर का कपड़ा पहनाया उनको, मैडम पादुकोण को, इसका मतलब हिंदू भाइयों को रुस्वा करना चाहता। क्या गेरवे रंग का, जाफरानी रंग का अगर कपड़ा पहनाया है तो क्या शाहरुख खान का मकसद ये था या उनके प्रोड्यूसर का मतलब ये था कि हिंदू भाइयों को जलील करे? और फिर आप शाहरुख खान को देखकर इस्लाम को तोड़ने की कोशिश मत करो। शाहरुख खान इस्लाम का ठेकेदार नहीं है। इस्लाम का रोल मॉडल कौन? अल्लाह के नबी। इस औरतों में इस्लाम का रोल मॉडल कौन? अज़वाज मुतहहरात। कौन? अम्मा आयशा। कौन? खदीजतुल कुबरा। कौन? फातिमातुज़ ज़हरा। कौन? उम्मे सलमा। कौन? सफिया, जवेरिया, हजरत सौदा। ये पादुकोण मैडम नहीं है, ये तुम्हारा शाहरुख खान इस्लाम का तराजू नहीं है। इस्लाम का तराजू सिर्फ नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात अक़दस है। ये तो खुद भी इनके ईमान व अक़ीदे का कुछ पता नहीं। उन्होंने गेरवे रंग का कपड़ा पहनाया, डिबेट में क्या बात करने लगे कि नहीं, गेरवे रंग का कपड़ा, जाफरानी रंग का कपड़ा इसलिए पहनाया ताकि हिंदू भाइयों को चिढ़ा सके, उनको तकलीफ दे सकें। एक आदमी सवाल करता है कि बताइए अगर ऐसा नहीं है तो फिर शाहरुख खान साहब अपनी मैडम, वो उनकी हीरोइन कौन है, पादुकोण, उनको हरा रंग भी पहना सकते थे। क्यों जी? इसलिए कि हरा रंग मुसलमानों का रंग है। क्या पर्टिकुलर हरा रंग मुसलमानों का रंग है? बेवकूफ को पता ही नहीं। अल्लाह के नबी जब आए थे मक्कतुल मुकर्रमा को फतह करने के लिए, तो जो इस्लाम का जो झंडा था, हमारे भारत का झंडा कौन सा है? तिरंगा है। 3 रंग है, जाफरानी पीला रंग है, उसके बाद व्हाइट रंग है, नीचे हरा रंग है।
जाफरानी रंग से मुराद हिंदू भाई, हिंदू मजहब, सफेद रंग से मुराद क्रिश्चियनिटी, नसारा, और हरे रंग से मुराद मुस्लिम है। लेकिन क्या मुसलमानों का मजहबी जो झंडा है, मजहबी कलर है, क्या वो हरा कलर है? बिल्कुल गलत है। मुसलमानों का मजहबी कलर, जैसे हिंदुओं का मजहबी कलर कौन सा? भगवा है। देखेंगे आप जहां जहां पर भी हमारे आरएसएस और बजरंग दल के भाइयों की जो रहते हैं, वो अपने सड़कों पे भी लगा देते हैं कौन सा? जाफरानी रंग। वो उनका मजहबी मान लिया है। हमको कोई एतराज की बात नहीं, हर मजहब का अपना अलग अलग एक फेवरेट कलर होता है, कोई दिक्कत नहीं। हिंदू भाइयों का जाफरानी रंग का है, कोई दिक्कत नहीं हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अलबत्ता मुसलमानों का कौन सा है? तो मीडिया वाले कुछ यूं बोलने लग गए कि मुसलमानों का मजहबी कलर हरा रंग। बिल्कुल गलत। क्यों? मुसलमानों का मजहबी कलर, मुसलमानों का पसंदीदा कलर हरा रंग नहीं है। अब हमको कहां से पता चलेगा कि कौन सा कलर है? तो हमें मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी देखनी पड़ेगी। इस्लाम के अंदर पसंदीदा कलर उमूमन सफेद कलर ज्यादा पसंद किया जाता है। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम जब मदीना से मक्का आ रहे थे 10,000 का लश्कर लेकर मक्का को फतह करने के लिए, तो उस वक्त जो झंडा था आप अलैहिस्सलाम का, इस्लामिक झंडा, मुसलमानों का झंडा, तो उस झंडे में दो कलर थे, एक सफेद और एक काला, ब्लैक। दोनों धारी थी, ऐसे सफेद कलर की धारी और ब्लैक रंग की धारी। दो कलर इस्लाम का माना जाता उस वक्त। हरे का कहीं तज़किरा नहीं है, लेकिन ये मीडिया वाले सारे क्या बोल देते हैं झगड़ा फैलाने के लिए। अरे सिर्फ मैडम पादुकोण ने पीले रंग का कपड़ा थोड़े ना पहना है, उनसे पहले भी तो और बहुत सारे हीरो ने पहना है, उन्होंने अपने अपने हीरोइन को पहनाया है। ये झगड़े का मुद्दा खामखा खड़ा करते, क्रिएट करते। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि इस्लाम में हमारा रोल मॉडल और हमारा तरीक़ेकार, हमारे लिए कोई गाइडेड बुक अगर कोई है तो वो कुरान करीम है। उसके बाद अल्लाह के नबी की जिंदगी। ना कोई खान, ना कोई पठान, ना कोई मैडम पादुकोण, ना कोई फिल्मी दुनिया की एक्टर, ना कोई एक्ट्रेस, कोई नहीं हीरो हीरोइन में से हमारी जिंदगी का रोल मॉडल ये नहीं हो सकते। हमारी जिंदगी का रोल मॉडल अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। मीडिया वालों, अगर तुम्हें पता ना हो तो दिमाग में एक बात बिठा लो, इस्लाम का पर्टिकुलर कोई हरा रंग का कलर नहीं है। सफेद को भी इस्लाम पसंद करता है, ब्लैक रंग को सफेद के साथ मिलाकर पसंद करता है, हरा रंग भी इस्तेमाल कर सकता है, कोई गलत नहीं है। एक कोई पर्टिकुलर कलर आप कहेंगे कि नहीं, शरीयत में अगर कोई मुसलमान हरा रंग के अलावा कोई पहनेगा तो नाजायज और हराम हो जाएगा। ब्लैक रंग का ये है, ये व्हाइट कलर का है, और उमूमन में ब्लैक रंग का शेरवानी पहनता हूं, तो आप कहेंगे कि नहीं तुम हरा क्यों नहीं पहन के तुम मुसलमान हो? ये चॉइस है हमारी। और सुन लो, शाहरुख खान नाम मुसलमान होगा, अगर उसका अमल कुरान और सुन्नत के मुताबिक है तो हम उसको मान सकते। अगर कोई बहुत बड़ा तुर्रम खां आ जाए, दुनिया का करोड़पति आ जाए, लखपति आ जाए, अगर दुनिया को मुट्ठी में रखता हो, अगर कुरान और शरीयत के खिलाफ उसकी जिंदगी है, तो मैं ये कहूंगा कि मेरे पैर की जूती के बराबर उसका मकाम नहीं हो सकता। इसलिए कि इस्लाम में अहमियत उसी की है, अल्लाह के नजदीक मकाम उसी का है जो अल्लाह से डरता है, किसी उद्योगपति का मकाम और मर्तबा नहीं है। इन्न अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुम या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुम या अय्युहन्नासु इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा।
एक मर्द एक औरत से तुमको पैदा किया, वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल, तुमको अलग अलग गिरोह बनाया, व क़बाइला, और अलग अलग कबीले बनाए। क्यों? लितारफू, ताकि तुम पहचान सको कि ये सैयद है और ये सैयद है, ये पठान है, ये खान है, ये अंसारी है। ये पहचानने के लिए, सिर्फ पहचानने के लिए। इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, लेकिन अल्लाह के नजदीक तुम में सबसे मोहतरम वही होगा जो अल्लाह से ज्यादा डरने वाला होगा। ये डरने वाले अल्लाह से, ये अल्लाह से बगावत मोल लेते। हमारे जवानों को कहते हैं कि जवानों की जिंदगी में तब्दीली लाने के लिए हम फिल्में बना रहे हैं। अरे फिल्में बनाते हो अपने बैंक बैलेंस भरने के लिए। हमारे नौजवानों को जन्नत में जाने के लिए कौन सा रास्ता बताओ? वही रास्ता है। क्या आप 400-500 करोड़ रुपए खर्च करके आप दुनिया को के अंदर आप तरक्की कर सकते हो, आप अपना बैंक बैलेंस बढ़ा सकते हो, लेकिन कौम के नौजवानों को अल्लाह के नजदीक तुम मोहतरम नहीं बना सकते। कौम की बेटियों को कैसी बिकनी पहने, सिर्फ अज़्म मखसूस में कपड़ा, बाकी पूरा बदन नंगा, कहते फैशन है। लात मारते हैं हम ऐसे ऐसे फैशन को। इस्लाम में कोई जगह नहीं है। अगर वो हरा रंग का कपड़ा भी पहनती तो 100 मर्तबा फतवे लगाया जा सकता था कि किसी भी औरत को, किसी भी समाज की बेटी को बिकनी पहनकर लोगों के सामने डांस करने की परमिशन नहीं है। नहीं है तुम्हें पता तो मीडिया वालों पढ़ो, उठाओ, जिसके अंदर कहा गया यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता तत्र तास्तु न पूजन्ते न रमन्ते न तत्र देवता। क्या कहा? बेटियों की इज्जत करो। वही नंगे कपड़े पहना कर रोल मॉडल समझते हैं कि हम रोल मॉडल हैं, हम तुम्हारे रोल मॉडल हैं। तुम रोल मॉडल नहीं हो, तुम फकीर हो, फकीर। इस जमीन के ऊपर तुम लोगों की बेहयाई और तुम लोगों की बदकिरदारी की वजह से हमारी समाज की बच्चियों की इज्जतें लुटती है, इज्जतें घटती। 31 दिसंबर को, 31 दिसंबर को रात को शराब पीते हो, नशे में धुत हो जाते हो, एक दूसरे के साथ नाजायज संबंध बनाते हो। तुम्ही लोगों को देखकर हमारी समाज की बच्चियां स्कूटी पर बैठकर पार्टी में जाती है तो गाड़ी के नीचे आकर 20 किलोमीटर दूर तक उसका लाश उसकी घिसटती रहती है, उसकी लाश और उसकी जिस्म के चीथड़े उड़ जाते हैं। कौन है जिम्मेदार? तुम हो जिम्मेदार। हम इस स्टेज पर बैठकर समाज की बेटियों को ये पैगाम देते हैं कि समाज की बेटियों, तुम अपनी निगाहें मत खोलना, तुम अपने बाल को मत खोलना, तुम अपने हाथों को मत खोलना, तुम अपनी बॉडी को मत खोलना, उसको ढांप कर रखना, उसको छुपा कर रखना। क्यों? उसी में तुम्हारी इज्जत है और उसी में तुम्हारी भलाई है और उसी में अल्लाह तुमसे खुश होगा। हम तो कहते हैं कि बेटी के पर्दे में रखो, ये मीडिया वाले, ये फिल्म वाले कहते हैं कि नहीं, बिकनी पहना के घुमाओ। वाह भाई, क्या मतलब है फिर ईश्वर की बातों को? कहते हैं कि हम बड़े धार्मिक हैं, हम बड़े धार्मिक हैं। धर्म तो कहता है कि साफ लफ्जों में कहता है कि अधे पश्यस्तिमो परी संतराम पादको हर माते कौशल पको। ए माँ, ए बहनों, अपनी बॉडी को मत खोलो, पैरों को चबा करके चलो। कितना खूबसूरत पैगाम है। लेकिन ये एक्टर लोग कहते हैं, आप ये मत समझना कि मौलाना अब्दुल्ला खान साहब तो आप ही के बिरादरी के हैं, आप उसकी तर्जमानी नहीं करते। मैंने कहा कि खान साहब तो दूर की बात, अगर मेरा बाप भी शरीयत के खिलाफ जाएगा तो उनके खिलाफ उनको भी, उनके लिए भी बोलेंगे, उनकी भी इस्लाह करेंगे। बाप है, माँ है, शरीयत से बढ़कर नहीं है, ईमान से बढ़कर नहीं है कोई भी। बहरे कैफ, हमें तो कुरान के ऊपर बातें करनी थी लेकिन थोड़ा सा उधर चला गया। तो मेरे भाइयों, तो ये चल रहा दुनिया के अंदर में। वमिनन नासि मन यश्तरी लहवल हदीस लियुज़िल्ला अन सबीलिल्लाहि बिगैरि इल्मिन व यत्तखिज़हा हुज़वा। मजाक उड़ाते हैं। किसका? शरीयत का मजाक उड़ाते हैं। जब आप कोई चीज, एक अल्लाह के नबी के जमाने में जब कुरान नाजिल होता था तो अल्लाह के नबी पढ़ते थे उसको सहाबा के सामने में। तो एक नजर बिन हारिस नाम का एक शख्स था,
उनको बड़ी दुश्मनी होती थी कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ये मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह, क्या वजह है कि जब इसका कुरान कोई सुनता है तो दीवाना बन जाता है। कुछ ऐसा काम होना चाहिए कि इसके अपोजिट में जब ये कुरान पढ़े तो हम इनके बरखिलाफ, उनके खिलाफ, उनके अपोजिट में, उनके अगेंस्ट में हम कोई नई चीज लाएंगे ताकि लोग कुरान न सुने और हमारी तरफ हमारी इस खिलौने को देखे सुने। तो बाहर से कहीं दूसरी जगह से वो एक सिंगर लेकर आया। सिंगर मतलब लेडी सिंगर, ऐसी औरत जो गाती हो, सिंगर लेकर के आया। जब कुरान पढ़ते तो उसको शुरू कर दिया जाता था। कहा जाता है बाज रिवायत में कि तब ये सूरत उस वक्त, ये आयत उस वक्त में नाजिल हुई। व मिनन नासी, आजकल जो गाना बन रहा है ना, आजकल जो गाना बन रहा, आप तो कहते हो कि नहीं जनाब पठान साहब ने गाना बनाया। पठान बनाओ कि खान बनाओ, गाना सुनना सुनाना नाजायज और हराम, न बना सकते न सुना सकते। है तुम में दम। आज इस गाने को तो इसलिए कंट्रोवर्शियल बना लिया क्योंकि इसमें भगवा रंग का कलर है, इसीलिए सिर्फ ये गाना टारगेट है। क्यों? उसमें भगवा रंग है और वो शाहरुख खान है, इसीलिए है। हम तो कहते हैं कि हर गाना ही गलत है। म्यूजिक जिसमें हो, डांस जिसमें हो, गैर महरम एक दूसरे के करीब आते हैं, गाना गाते हैं और कहते हैं कि हम नौजवानों को मार्गदर्शन दिखा रहे। नौजवानों के लिए मार्गदर्शन नहीं, इस्लाम कहता है कि हर गाना नाजायज हराम। व मिनन नासि मन यश्तरी लावल हदीथ लियुदिल्ल अन सबीलिल्लाह। तुम्हें यकीन ना हो, देख लेना कल क़यामत में अल्लाह तबारक व तआला दिखा देगा कि तुम सही थे, कि मौलाना अब्दुल्ला सही बोल रहा था। और मौलाना अब्दुल्ला अपनी तरफ से कोई बात नहीं कह रहा है। हमारे उलमा जो भी बात कहते हैं डंके के चोट पर कहते हैं, क्योंकि कुरान करीम पढ़कर सुनाते हैं, अहादीस मुबारका पढ़ करके सुनाते। दुनिया वाले तुम्हें लगे शक हो तो तुमसे कोई परवाह नहीं है। तुम क्या 100 बार फतवे लगाया जा सकता